प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने कुछ पेड़ पौधे व फूल के पौधों को देखा था और उनके बारे में जाना था। इस वीडियो में अपन कुछ पत्तियों के बारे में जानेंगे। पत्तियां आकार व स्वाद में अलग अलग होती है। कुछ पत्तियां छोटी होती है और कुछ पत्तियां मोटी होती है। सभी पत्तियों का स्वाद अलग अलग होता है। जैसे तुलसी की पत्ती का स्वाद तीखा और नीम की पत्ती का स्वाद कड़वा होता है। कुछ पत्तियां हम खाने के काम में लेते हैं, कुछ पत्तियां औषधि के रूप में काम में ली जाती है। देखिए मेथी की पत्ती, ये देखिए बथुए की पत्तियां, ये खाने के काम आती है। पुदीने की पत्तियां, ये देखिए पीपल की पत्तियां, नीम की पत्तियां, तुलसी की पत्तियां, विभिन्न प्रकार की पत्तियों को देखा है। चलिए अब अपन पढ़ते हैं पाठ। किताब निकाल लीजिए। देखिए ये प्रश्न अपन ने पिछले वीडियो में गृह कार्य में कर लिए थे। आपके आसपास फूल वाले कौन कौन से पौधे लगे हैं, उन पर लगने वाले फूलों के रंग बताइए। आपके आसपास सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है, आपके आसपास सबसे छोटा पेड़ कौन सा है, आपको सबसे अच्छा पौधा कौन सा लगता है। ये प्रश्न अपन ने पिछले वीडियो के गृह कार्य में कर लिए थे। अब देखिए माही ताऊ जी को क्या कह रही है। इन सब पेड़ों की पत्तियां तो हरी है, नीम की पत्तियों को तो देखो ये छोटी है और पीपल की पत्ती बड़ी है। मैंने कहा था ना, आकार में पत्तियां सब अलग अलग होती है। कोई पत्तियां छोटी होती है और कोई पत्ती बड़ी होती है। किसी का कटा फटा और किसी का तिकोना। माही कह रही है ताऊ जी क्या पत्तियों का स्वाद एक जैसा होता है। ताऊ जी कहते हैं नहीं, पत्तियों का स्वाद भी अलग अलग होता है। माही क्या कह रही है ताऊ जी को, ताऊ जी तुलसी की पत्ती का स्वाद तीखा और नीम की पत्ती का स्वाद कड़वा है। ताऊ जी कह रहे हैं अलग अलग पेड़ की पत्तियों का स्वाद व गंध अलग अलग होती है, लेकिन हमें सभी पत्तियों को बड़ों से बिना पूछे चखना नहीं चाहिए। देखिए माही क्या कह रही है, ताऊ जी पुदीना और धनिया में तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। ताऊ जी हम अनेक पत्तियों को और फलों को खाते हैं। ये पत्तियों के बारे में हो गया। आकार और स्वाद अलग अलग होते हैं। अब ये भी करना है अपन को। देखिए आप विभिन्न प्रकार की पत्तियों का संग्रह कर अपनी कॉपी में छोटे से बड़े क्रम में चिपकाइए। देखो ये आसानी से हो सकेगा। तुलसी की पत्ती मिल जाएगी आपको, नीम की पत्ती मिल जाएगी, पीपल की पत्ती मिल जाएगी, पुदीना भी आ रहा है, अभी पुदीने की भी पत्ती मिल जाएगी, धनिया की पत्ती भी मिल जाएगी। इस प्रकार सारी एक एक पत्ती को लेकर के और आपको अपनी कॉपी में छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। यानी पहले सबसे छोटी पत्ती लगानी है, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से आपको कॉपी में लगाना भी है। ये देखिए ये प्रश्न आपको किताब में ही भरना है। नीचे दी गई पत्तियों व उनके फलों का मिलान कीजिए। पहले है इमली की पत्ती, तो इमली की पत्ती और इमली को मिलाना है। पहली पत्ती है ये इमली की है, दूसरी पत्ती है नींबू की, मिलान करना आप लोग। तीसरी पत्ती है पपीता की, मिलान करना। चौथी पत्ती है अनार की, मिलान करना। पांचवी पत्ती है केले की, मिलान करना केले से। और छठी पत्ती है आम की, तो इसको आम से मिलान करना है आपको। ये किताब में ही मिलान करना है। आगे देखिए ये कुछ प्रश्न उत्तर है, वो भी आपको किताब में ही अच्छी लगती है, किस पौधे की खुशबू अच्छी लगती है, वो आप भरेंगे। कौन कौन सी पत्तियां खाने के काम आती है, ये आप लोग सोचेंगे और फिर भरेंगे कि किस किस पत्ती को अपन खाते हैं। कौन सी पत्ती का स्वाद आपको सबसे अधिक पसंद है, तो आप टेस्ट भी करके देख सकते हैं, और वैसे अगर पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आप घर में किन किन वस्तुओं पर फूल पत्तियों के चित्र बने हुए देखते हो, ये आप सोचो कि किस किस पर, यानी कि चद्दर है, पर्दा है, ऐसी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती है जिन पर फूल और पत्तियों के चित्र होते हैं, वो देख करके आपको लिखना है। आपके
घर में शुभ एवं मांगलिक कार्यों में किन किन फूल पत्तियों से सजावट की जाती है। ये प्रश्न का उत्तर आप मम्मी से पूछकर कर सकते हैं। कि पेड़ पौधों से हमें अनेक लाभ भी होते हैं, आपको याद भी करना है। पेड़ों से हमें फल, फूल, लकड़ी, छाया व ऑक्सीजन मिलती है। इसके अलावा पेड़ पौधों से पशु पक्षियों का भोजन भी इन्हीं पेड़ों से मिलता है, और पेड़ तो कई जंतुओं एवं पक्षियों का आवास भी पेड़ पौधों से मिलता है। हमारा व पशु पक्षियों का भोजन इन पेड़ों से ही तो मिलता है। पेड़ तो कई जंतुओं एवं पक्षियों के आवास भी होते हैं। माही कह रही है, ताऊ जी हमारे घर में दरवाजे, खिड़की, टेबल, कुर्सी आदि भी तो पेड़ों की लकड़ी से बनते हैं। ताऊ जी कह रहे हैं, हाँ बेटी सही कह रही हो तुम। रसोई में जाकर देखो कौन कौन सी वस्तुएं हमें पेड़ पौधों से मिली है। आप लोग भी रसोई में जाकर देखेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं हमें पेड़ पौधों से मिली है। आपकी रसोई में कौन कौन सी चीज़ें पेड़ों से मिली है। आप ईंधन के रूप में कौन कौन सी सामग्री काम में लेते हैं। आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं पेड़ों से मिली है। ये प्रश्न आज आपको गृह कार्य में करने हैं, तीनों प्रश्न। अब माही कह रही है, ताऊ जी हमारे खेत पर कुछ पेड़ों की पत्तियां पीली क्यों हो गई है। देखिए, बसंत ऋतु से पहले पेड़ों की पत्तियां पीली होकर गिर जाती है। इस तरह पत्तियों का गिरना पतझड़ कहलाता है। पतझड़ के पश्चात पेड़ों पर हरी हरी कोमल पत्तियां उगकर पेड़ों को सुंदर बनाती है। ताऊ जी कह रहे हैं, अब पतझड़ का मौसम आने वाला है। पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर गिर जाएगी और पेड़ पर नई हरी हरी पत्तियां आने लगेगी। माही कह रही है, तब तो पेड़ अच्छा नहीं लगेगा। ताऊ जी कह रहे हैं, कुछ समय बाद हरी पत्तियां बड़ी हो जाएगी और पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा और सुंदर लगेगा। पतझड़ के मौसम में पेड़ों की पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं और बाद में वापस कोमल कोमल हरी पत्तियां, हरी हरी कोमल पत्तियां इनमें लगती है और वापस पत्तियां बड़ी भी हो जाती है और पूरा पेड़ सुंदर है, उन्हें पेड़ कहा जाता है। तथा जिनका तना कोमल एवं छोटा होता है उन्हें पौधे कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियां भी अलग अलग आकार, रंग, रूप एवं खुशबू वाली होती है। कुछ पेड़ों की पत्तियों, फूलों एवं जड़ों से दवाइयाँ बनाई जाती है, जैसे नीम है, तुलसी है आदि पत्तियां ऐसी है जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती है। पेड़ों की लकड़ी का उपयोग दैनिक जीवन की उपयोगी चीज़ें बनाने में किया जाता है। पत्तियों का पीला होकर गिर जाना पतझड़ कहलाता है। अनेक पत्तियों जैसे पालक, पुदीना, धनिया, मेथी, बथुआ आदि का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। आज अपन ने सारी पत्तियां देखी है, ठीक है। अब इस पाठ में प्रश्न उत्तर इस प्रकार के हैं ताकि आपको खुद को करना है। आपको जैसे रसोई में कौन कौन सी चीज़ें पेड़ों से मिली है तो आप रसोई में जाकर स्वयं देखेंगे और इनके उत्तर आप लोग लिखेंगे। वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ, सुंदर लेखन में कार्य आप लोगों को करना है। धन्यवाद। देखिए, पाठ अपन ने पढ़ लिया है। अब 7 प्रश्न अपन ने कल दिए थे गृह कार्य में। छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप स्वयं पूछ कर भी ये प्रश्न आप हल कर सकते हैं। देखिए, गृह कार्य क्रमांक लगाना, दिनांक लगाना। अब देखिए प्रश्न 8वां, आपकी रसोई में कौन कौन सी चीज़ें पेड़ों से मिली है, यह पूछताछ करके आपको लिखना है। आप ईंधन के रूप में कौन कौन सी सामग्री काम में लेते हैं जो अपन को पेड़ों से मिलती है, वो लिखना है। आपके घर में कौन ये पाठ अपन के पूरा हो गया है। अधिकतर प्रश्न गृह कार्य के लिए दिए हैं क्योंकि आप ये प्रश्न पूछताछ करके कर सकते हैं और वो सारणी और जो प्रश्न उत्तर किताब में है वो किताब में ही करने हैं। धन्यवाद।